एक औरत जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था नरभक्षी के अड्डे पर पहुंची। वह सीधे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसे खुश करने की कोशिश करने लगी। अपनी नीयत दिखाने के लिए उसने अपने बहते हुए घाव भी दिखाए। फिर उसने अपनी बाहें खोल दी और नरभक्षी के उसे खाने का इंतजार करने लगी। यह दृश्य देखकर नरभक्षी खुद को रोक नहीं पाया। वह तुरंत औरत के पास आया, एक हाथ से जमीन पर पड़ा, खंजर उठाया और दूसरे हाथ से औरत का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह औरत की चाल थी। असल में वह अपने साथियों को छत पर चढ़ने और हमला करने की तैयारी करने का समय दे रही थी। जैसे ही नरभक्षी उस पर हमला करने वाला था, औरत ने तुरंत पीछे छिपाया हुआ हथियार निकाला और सीधे उसके कान में घोंप दिया। उसने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया, तुरंत दौड़ वार की और उसके दोनों आंखों में हथियार घुसा दिए। अब नरभक्षी न देख सकता था न सुन सकता था। मौका मिलते ही छत पर इंतजार कर रहे साथियों ने तुरंत बिजली गिराने वाली छड़ लाइटनिंग रॉड नीचे फेंकी, जो सीधे नरभक्षी के सिर को चीरती हुई निकल गई। थोड़ी देर तड़पने के बाद वह पूरी तरह शांत हो गया। सबको लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी आसमान से हजारों कौए उड़ते हुए आ गए और छत पर मौजूद दोनों लोगों पर हमला करने लगे। एक साथी संतुलन खो बैठा और जोर से छत से नीचे गिरकर मर गया। कौओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरा साथी तुरंत भागकर घर के अंदर चला गया और किसी तरह बच गया। औरत ने अपने साथी की लाश को अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन कौए बहुत ज्यादा थे। साथी की पुकार पर उसे छोड़ना पड़ा और वह भी जल्दी से अंदर भाग गई। लेकिन कौओं का निशाना कुछ और ही था। वे सभी नरभक्षी की लाश पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उसका शरीर पूरी तरह गायब हो गया। जब वे एक दूसरे का सहारा लेकर घर से बाहर निकले, तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। आखिरकार उन्हें बचा लिया गया। लेकिन जैसे ही लड़की पुलिस गाड़ी में बैठी, उसकी आंखों का भाव अचानक बदल गया।